अरे मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल मैंने मंगल की चाट पापड़ी खाई थी। तो ऐसा ही बच्चों कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। तो आज हम क्लास 7th की वर्कशीट में वर्कशीट नंबर 11 स्टमक एंड डायरिया के बारे में जानेंगे कि पेट में भोजन कैसे पचता है। दस्त हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बचाव के लिए। तो आइए हम यही पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से। An interesting story about stomach is that in 1982, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by the gun. क्या हुआ बच्चों कि जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन था उस व्यक्ति को गोली लगने के कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से क्षतिग्रस्त हो वह अमाशय में एक छिद्र हो गया। अब क्या हुआ, जब उसको गोली लगी तो उसके स्टमक में एक होल हो गया। उसे विलियम बेमाउंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सालय के पास ले जाया गया। ही हैज़ ब्रॉट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट। चिकित्सा ने उसकी जान तो बचा ली। अब डॉक्टर जो था उसने उसको बचा तो लिया, लेकिन वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। लेकिन जो उसके होल हुआ था ना बच्चों, उसको वो ढंग से बंद नहीं कर सका पूरा, और उस होल को उसने पट्टी करके अच्छे से ढक दिया। बेमाउंट ने देखा कि अमाशय की भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। अब बच्चों उसने ना थोड़े दिनों बाद उसको बहुत अच्छा मौका मिला। उसने उसके पेट में झांक के देखा उस होल में से। तो उसने क्या देखा कि जो भी खाना इसने खाया हुआ है ना वो धीरे धीरे करके पच रहा है, और पेट में से जो मेम्ब्रेन है वहाँ से एक तरल स्रावित हो रहा है। आपको पता है ना, पेट की जो मेम्ब्रेन है अलग अलग लेयर्स हैं, उसमें से इनर वॉल जो है उसमें से HCl वगैरह स्क्रीट होते हैं, जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस स्क्रीट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांश में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो बच्चों उसने क्या देखा कि जो स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक में ये खाना जब यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के बाद वो नीचे इंटेस्टाइन में जाता है। उसने ये भी पेट के छेद में से देख लिया, और ये तभी होता है जब खाना पचता है। तो कैसी लगी बच्चों स्टोरी? अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हम पढ़ते हैं दस्त के बारे में, मतलब कि डायरिया के बारे में। ये डायरिया या दस्त होता क्या है? जब किसी व्यक्ति को कभी कभी जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, उसे दस्त कहते हैं। क्या मतलब? When a person passes out watery stool frequently is called diarrhea. यह संक्रमण दूषित खाना खाने से अथवा अपच के कारण होता है। तो बच्चों ये दस्त लगे क्यों? अब मैंने बताया था ना कि बच्चे ने भी मंगल से चाट पापड़ी खाई थी। ऐसे ही कभी ना कभी हम शौक़ से बाहर का खाना खाते हैं, और अगर खाना अच्छा ना हो, कई दिन पुराना खाना हो, तो क्या होता है, हमें पेट संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही यह भी संक्रमण दूषित खाना खाने के कारण उसको इनडाइजेशन हो गया, उसका खाना प्रॉपरली नहीं पच रहा था, इन्फेक्शन हो गया पेट में, फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन हो गया। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। तो डायरिया में बच्चों आपको पता ही है, अगर दस्त लगते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से जल और जो भी साल्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत निकल जाते हैं, जिससे हमें वीकनेस फील होती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, और कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, घर में भी बस लेटे रहते हैं क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए होते हैं। लेकिन बच्चों इसको हमें कभी भी टालना नहीं चाहिए। जैसे ही हमें ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको नेगलेक्ट करने की जगह हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड
कूल्ड वाटर, और जो भी रोगी है उसे हमें उबला हुआ या ठंडा पानी देना चाहिए। उसके बैक्टीरियाज वगैरह मर जाते हैं ना, अगर वो बिल्कुल बॉइल्ड है पानी तो उसमें जर्म्स वगैरह नहीं है, ऐसा उसको पानी देना चाहिए। और थोड़ा सा पानी के अंदर नमक और चीनी भी मिला देनी चाहिए, और इसी को पानी में नमक चीनी के घोल को हम क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। समझ आया बच्चों? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और हिंदी में हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल। जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण क्या होता है बच्चों? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स पानी का। पानी की कमी जो हो जाती है जल रूपी मल के निष्कासन से, जब किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी हो जाती है, उसे हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो चलो अब हम अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ORS का अन्य नाम लिखिए। तो ORS क्या होता है? जीवन रक्षक घोल या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, दस्त संक्रमण किसे कहते हैं? डायरिया किसे कहते हैं? तो अभी हमने जाना, व्हेन अ पर्सन passes आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली देन वी से, हम उसको क्या बोलते हैं? दस्त। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो हमारा वैज्ञानिक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक है विलियम ब्लूमाउंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। उम्मीद है बच्चों आज की वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।